ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी तरह से धारण करो। पुरुषार्थ करके अच्छे गुण जरूर धारण करना है। दैवी गुण मतलब हमेशा देने का संस्कार, और देने के संस्कार में दिव्यता हो, तो ऐसे संस्कारों को धारण जरूर करना है। किसी को भी दुख नहीं देना। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाता है ना, पल पल हो जाता है, फिर बाद में पछताते हैं कि क्यों हो गया। तो ये प्रैक्टिकल जो गृहस्थ जीवन में हम रोज ही रहना, तो चलते चलते ऐसा हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा काम हो गया तो अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा कुछ बोल रहा तो तंग होकर बोल देते, अभी हम नहीं करेंगे, कड़ा होकर बोल देते, गुस्सा का अंश आ जाता है। तो अंश मात्र भी नहीं आना चाहिए, फिर करते हैं वो काम, फिर सॉरी बोलते हैं। आज हम भी किए, चाय मांगे, अचानक से बहुत सारा काम था, आज 10 लोगों का खाना था बनाना और घर का काम सब कुछ कर रहे हैं। आने के समय बोलते चाय दे दो, और बोलते अभी नहीं देंगे चाय, और फिर बोलते कि अच्छा 2 मिनट तो लगेगा, चलो दे देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर बोले सॉरी ला दे रहे हैं चाय। तो मतलब फिर रियलाइज करते आखिर तो दिए 2 मिनट टाइम, लेकिन 2 मिनट के लिए जो कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए ना। रियलाइज होता है, सॉरी भी बोले, चलो कठी तो हो गया, लेकिन उस समय तो चला ना, नहीं करना है। तो बाबा कहते ना कि कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो बाबा ये भी कहते हैं सच्चाई से अपनी बातें रख दो। अच्छा क्या हो जाता है, कुछ बोलना है क्या? आज प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर, आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धर्मचक्र मचा देना, दुख देना, ये सब आसुरी अवगुण है। बाबा कहता है ना कि लड़ना, झगड़ना, ये सब आसुरी गुण है, कुछ भी अंश नहीं रहना चाहिए। सेंटर पर भी धर्मचक्र मचा देते, मतलब वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, उसको नहीं बोलते, हमको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये सब बोल देते हैं। तो ये सब आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। श्रृंगार ही बिगड़ जाता है ना, जब खड़ा हो के आप बोले तो आपका चेहरा कैसा हो जाता है, बिगड़ जाता है कि नहीं? चेहरा ही बिगड़ जाएगा। और प्यार से बोले अच्छा ठीक है ला दे रहे हैं, कितना अच्छा से हो जाएगा। लेकिन वो पुराना जो मतलब इस जन्म का जो पहले का संस्कार वो इमर्ज हो जाता है बीच बीच में, और रियलाइज होता है। तो रियलाइज भी होना एक बहुत अच्छी बात है कि रियलाइज हुआ, धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा ही रहा है। तो जो बच्चे बाप के बन करके फिर इन आसुरी अवगुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। अगर फिर भी त्याग नहीं करते हैं, समझ कर बूझ कर भी त्याग नहीं करते हैं, तो बहुत घाटा पड़ जाता है। मतलब 10 दिन आप अच्छा किए, एक दिन गुस्सा कर दिए, उसको विश्वास होने लगा कि अब ये गुस्सा नहीं करती है, और 10वां दिन फिर थोड़ा सा गुस्सा कर दिए, तो उसको लगेगा ना कि देखो इसके अंदर है अभी गुस्सा, है ना, तो बिगाड़ दिया ना, घाटा पड़ा दिया 10 दिन का किया हुआ। तो उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी तो है बाबा, तो धर्मराज एक एक क्षण का हिसाब लेगा। गीत बजाए भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते ही दिव्य दृष्टि से हो। मनुष्य सिर्फ गाते, और हम लोग तो महसूस भी कर रहे हैं ना, दिव्य ज्ञान की दिव्य दृष्टि से बाबा को महसूस करते हैं कि आसपास मेरे अंग संग बाबा चल रहा है। तो तुम बुद्धि से जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण करके पाठ बजाती है, लेकिन करती किससे है? शरीर द्वारा करती है। तो शरीर का भी ध्यान रखना है, शरीर में फंसना नहीं है, लेकिन ध्यान भी रखना है। आत्मा में सारे पाठ नूंधे हुए हैं। 84 जन्मों की भी आत्मा में नूंधी हुई है, 84 जन्मों का भी पाठ नूंधा हुआ है। तो पहले अपने को आत्मा समझना है कि मैं आत्मा कौन? शरीर की मालिक हूँ। तो 84 जन्म में 84 शरीर लेने वाली मैं आत्मा हूँ।
तो आत्मा अगर मालिकपन का संस्कार इसी जन्म में भर लेती है तो ये संस्कार ही ट्रांसफर होते होते 84 जन्म चलेगा। तो पहले पहले अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति तो जरूर मिलती है, मिल रही है, तभी तो इतनी सारे विकार थे जो समाप्ति की ओर जा रहे हैं। नहीं तो विकारों को छोड़ना इतना आसान नहीं था। जिससे तुम पावन बनते हो, बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पे राज्य करने की, इतनी महान शक्ति देती हैं। वो साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए ना, और हम लोग साइलेंस से बनाते हैं स्वर्ग। तो बाबा कहते हैं देखो, साइंस से ज़्यादा अच्छा साइलेंस है ना, जिसमें कोई विनाश नहीं होता है। साइलेंस में सुख की अनुभूति होती है और वो अपने आप अंधेरा मिटने लगता है, जो विकार है वो समाप्त होने लगता है। लेकिन साइंस वाला, जैसे एरोप्लेन हुआ तो एरोप्लेन क्रैश कर गया तो कितने लोगों की मृत्यु हो गई। बम्स बनाया, उससे विनाश हो जाएगा। तो उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है विनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पे राज्य पाती हो। वहाँ प्रजा पर राज्य नहीं होता है। वहाँ प्रजा का राज्य माना प्रजा जब चाहे राजा को बिठाए और जब चाहे उतार दे। अभी प्रजा का राज्य चला ना कि मन से गुस्सा किए बोल से और तुरंत नीचे उतार दिया प्रजा। ये प्रजा कर्मेंद्रियां हैं अभी। तो अभी हमें प्रजा कर्मेंद्रियों पर राज्य करना था, लेकिन बीच बीच में क्या है, प्रजा हमारी राजा बन जाती है और इसी को तो जीतना है ना। तो वहाँ पर सतयुग में प्रजा पर राज्य नहीं होगा, वहाँ पर एक महाराजा महारानी का राज्य चलेगा। तो भगवान बाबा कहते हैं कि वहाँ है राजा रानी का राज्य। ऊंची से ऊंचा भगवान याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण को सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंची से ऊंचा भगवान ही गाया जाता है। बोलते हैं ना, ऊपर वाला भगवान है, लक्ष्मी नारायण का मूर्ति बनाकर उनकी पूजा जरूर करते, फिर बोलते ऊपर वाला जाने, तो ऊपर वाले को भजते हैं, तो भगवान गाया जाता। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। ऊंची से ऊंचा विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंचा पद मिल रहा है, कहाँ एकदम गिरे हुए थे, कोई हमें मान तक नहीं दे रहा था, और कहाँ बाबा हमें देवी देवता बना रहा, कितना ऊंचा मान दे रहा है। तो बेहद के बाप से ये मिलता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए जिससे कुछ मिलता है, उनको तो याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना प्यार हो जाता है ना, इंगेजमेंट हुआ नहीं, लड़का लड़की एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, फिर उसकी लड़की के नज़रों में कोई और लड़का नहीं आता है, फिर वही लड़की का स्वप्न देखने लगती है। उसी तरह हमारा इंगेजमेंट हो चुका है बाबा के साथ। अब कोई आ सकता है क्या, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन है देहधारी, उसका इंगेजमेंट बाबा के साथ हुआ है। तो अब एक सी बाबा याद आना चाहिए ना। तो पति मरता है तो फिर यह हाय हुसैन उन लोग मचा देते हैं। पिछाड़ी में कितना प्राण देती है अपने पति के लिए, और जब शरीर छोड़ दे तो हाय हुसैन मचा देती है। क्या हो गया, कितना रोती चिल्लाती है। अब तुमको कौन मिला है, पतियों का भी पति मिला है, कितना खुशी होना चाहिए। तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं ना, सर से लेकर पांव तक एकदम सजा दे रहे हैं। ऐसा श्रृंगार जो उतरे ना उतरे, है ना। ऐसे पहनू चूड़ी जो कभू न टूटे, गाती है ना मीरा, ऐसी लगाऊं बिंदी जो कभू न छूटे। तो हम लोगों को अविनाशी श्रृंगार मिल रहा है। बिंदी माना मैं आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ, है ना। ज्ञान का सुरमा आँखों में लगाऊंगी, उसमें बोलती है भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी। यहाँ ज्ञान का दिव्य दृष्टि मिला है। तो पति मरता है तो बाबा कहते हाय हुसैन मचा देते। देखो तुमको कितना श्रृंगार मिल रहा है, ऊंचा पद प्राप्त कराने के लिए सब मिल रहा है। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको धारण यहाँ ही करना है। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण हैं, अभी भी बहुतों में हैं। लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धर्मचक्र मचा देना। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट आते हैं बाबा को, वो भाई ऐसे किया, वो बहन ऐसे की, रिपोर्ट तो आता है ना। बाबा जानते हैं काम महाशत्रु है, तो क्रोध भी तो कम शत्रु नहीं है।
क्रोध कर दिया तो कैसा लड़ाई का माहौल हो जाता है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? बोलते हैं ना बच्चे कि उसको आप ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझको आप कम करते हैं प्यार। तो ये क्या है? प्यार सबको क्या है? अच्छा, एक इस हाथ में कट गया, दर्द ज़्यादा होता है क्या? और इस हाथ में कटा तो दर्द कम होता है क्या, क्योंकि ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है? नहीं, भल हम इससे ज़्यादा काम करें लेकिन दर्द दोनों से होता है। तो ये सोचना कि कोई बच्चा बोले ना कि हमको सपोर्ट ना करके उसको ज़्यादा करते, उसको नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा सबको एक बराबर देखता है, हमें भी एक बराबर देखना है और ये सामने वाले को भी समझना है कि ज़रूर मेरे अंदर कुछ कमी, तभी तो बोला जा रहा है। तो मेरे से इतना प्यार क्यों नहीं, उसको ज़्यादा प्यार करती हैं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा गया? इनसे पूछते हो बार बार, मेरे से कुछ नहीं पूछते हो। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत होते हैं, राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे क्या पद पाएंगे? जो ऐसे सोचते हैं कि उसको ज़्यादा प्यार किया, हमको कम, तो बाबा कहते हैं ऐसा क्या पद पाएंगे? जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मर्तबे में बहुत फर्क हो जाता है। मेहतर सफाई कर्मी भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में वहाँ रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छा धारण करना। भल महल में रहेंगे लेकिन नाम तो मेहतर पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मेहतर बनना है क्या? नहीं बनना ना। तो कोई भी चीज़ में संशय बुद्धि नहीं बनना है। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करना है। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते हो तब ऊंचा पद प्राप्त करते हो। जब अच्छी रीति धारणा करेंगे तभी ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए, दैवी गुण धारण करने का, किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तो बाबा कभी कड़ा होके बोलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में कर देते हैं ना, कड़ा बोल देते हैं ना। बहुत अटेंशन रखना है। अब तो अपने आप में ही खलता है कि क्यों बोल देते हैं, क्या मतलब अंश मात्र भी क्यों आ जाता है, एक जरा सा नहीं आना चाहिए। तो बच्चे तुम भी दुख हरता सुख करता हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते उन पर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, जिम्मेवारी रहती है। क्योंकि अगर वो निमित्त होकर कर दे तो फिर सभी बोले निमित्त भी तो ऐसा करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, बोलने लग जाते हैं ना। तो जो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बहुत घाटा पड़ जाता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के निमित्त बने हो, खुद गलती करने के लिए निमित्त नहीं बने हो। तो गलती नहीं करना है, बहुत अटेंशन देकर हमें चलना है। तो अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारोगे? बाबा कहता है खुद नहीं सुधरे हैं तो औरों को क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, तो ऊंची ऊंचा बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है बाबा, है ना। एक एक सेकेंड का हिसाब रखने वाला है धर्मराज। और धर्मराज किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। जज छोड़ता है क्या? नहीं। धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। इसलिए हिसाब ही हिसाब है बाबा के पास। पूरा हिसाब है कि क्या क्या हम एक एक सेकंड करते हैं, एक एक सेकंड का हिसाब है बाबा के पास। इसीलिए बहुत अगर कोई गलती कर देते हैं और अपने अंदर ही खूब धुतकारें अपने आप को कि हम क्यों गलती की, तो वो सज़ा से बहुत निवृत्त हो जाते, छूट जाते हैं, क्योंकि रियलाइज कर लेते हैं अंदर ही अंदर। तो इसीलिए अपने आप को ही सज़ा देना है, धर्मराज की सज़ा का हकदार नहीं बनना है। तो बाबा के पास क्योंकि पूरा हिसाब है, भक्ति मार्ग में हिसाब ही हिसाब है। कहते हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा, जैसा तुम कर रहे हो ना तुम्हारा हिसाब तो भगवान लेगा, बोलते हैं ना। तो यानी कि भगवान के पास हिसाब है। तो यहाँ बाप खुद कहते धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, यहाँ बाबा कह रहा है। तो फिर उस समय क्या कर सकोगे? अगर कोई व्यक्ति हमारे से हिसाब लेता है तो हम लोग तो बोल देते वो ऐसा खराब है, वो ऐसा। अब धर्मराज का जैसे बीमारी आ गया तब आप क्या करेंगे? झेलेंगे कि नहीं? तो यही तो धर्मराज का हिसाब है।
तो हमने यह किया, फिर याद करोगे, साक्षात्कार करोगे हम कितना बाबा समझाता था, हम क्यों नहीं कर पाए। तो वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। बाबा आज धर्मराज बन के ही समझाने दे रहा है कि अगर तुम नहीं सुधरते तो यहाँ ज़्यादा मार खाना पड़ेगा। अभी बांधेलियाँ बन के ना कम मार खा रही हो और जब सजा खाओगी तो ज़्यादा मार खाना पड़ेगा। तो तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है ना, वहाँ तो गर्भ महल होते हैं, कोई पाप आदि नहीं करते हैं। तो ऐसा राज्य भाग पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, एक एक सेकंड का अपना हिसाब रखना है कि हम अभी क्या सोच रहे थे, हम अभी क्या किए। कई बच्चे ब्राह्मणी टीचर से भी तीखे हो जाते हैं, अच्छे चलने लगते। ब्राह्मणी जो निमित्त बनी है वो कहीं ना कहीं गलत कर देती है, लेकिन जो बच्चे उनसे अच्छे बन जाते हैं तो तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंचा ले लेते हैं। यह भी बाप ने समझाया, अच्छी सेवा नहीं करोगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनोगे। इसलिए दोनों को बाबा चेतावनी सावधानी दे रहा है। ऐसा नहीं कि निमित्त बन गए तो हम तो अहंकार में हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर लिए, क्या कर लिए, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि बच्चे अटेंशन दो अपने ऊपर, बैठाएगा ना बाबा कोई ना कोई तो मुख लेगा ना सुनाने के लिए। तो बस बैठाया है कुर्सी पे, ये नहीं कि अहंकार कि हम तो कुर्सी में बैठ गए, अब तो हम बन ही गए और पता चलेगा कि सतयुग में जाकर दास दासी बन गए क्योंकि यहाँ अहंकार में आ गए। नहीं, इसीलिए बाबा चेतावनी दे रहा है कि कहीं कहीं तो ब्राह्मणी से भी तेज सुनने वाले चले जाते हैं। तो बच्चे आत्माभिमानी बनो। बाप का बच्चों के प्रति ये महावाक्य है, महावाक्य है कि बच्चे आत्माभिमानी बनकर रहो। बनने का बहुत बहुत पुरुषार्थ करना, घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो समझते हम जल्दी से जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया में जाएं, छीछी दुनिया से जाएं सुख धाम में। बहुत बच्चे इस विचार सागर मंथन करते हैं और बोलते बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर ले बाबा और जल्दी से जल्दी इस दुनिया से निकलकर अपने सुख धाम में चले जाएं। बाप कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में फेल हैं। बाबा क्लियर कर रहा है, जो दिख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे महारथी योग में फेल हैं, क्योंकि उनका योग कम होता जाता है। वो आगे बढ़ने लगते, सोचते हम तो परफेक्ट ही बन गए, जो खरगोश वाला कहानी है कि खरगोश आगे बहुत बढ़ गया और जाकर सो जाता है। तो योग कम है, इसलिए बाबा खबरदारी कर रहे हैं। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, सुना देते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है, परंतु बहुत अच्छी अच्छी बच्ची यहाँ जो प्रदर्शनी समझाने में बहुत तीखी हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं बच्चों की हो रही हैं। बाबा को भी ख्याल आता है कि इतना अच्छा ज्ञान सुनाने वाली योग कर ही नहीं रही है। तो योग कम होगा तो उसकी निशानी उसका चेहरा चलन बता देगा। तो अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं बच्चों की हैं, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे, जल्दी चले सुख धाम में। तड़पते हैं, तड़पते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी चले जाए। अरे परफेक्ट तो बन जाओ, जल्दी ले जाएंगे, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं, वहाँ जाके दास दासी बन जाएंगे। तो यहाँ स्थिति पहले अपने आप को देखो, लंबे काल तक चलता है कि बीच बीच में नीचे गिर जाते हो। तो जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। ये समझते हैं कि रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात तो नहीं रहती, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है ना। हाँ, देखिए मधुबन में रहने से सब न्यारा प्यारा है, जो सेवा मिला कर लिए हो गया और न्यारे प्यारे हो गए। लेकिन गृहस्थ में रहने पर सबसे तोड़ भी तो निभाना है। अगर आपको घर में बोले कि नहीं हम सेंटर जाएंगे और नाश्ता नहीं बना के गए तो फिर बोलेगा कि नहीं लोग कि ज़्यादा ज्ञान सुनने वाली हो गई है। पहले आपको घर का तोड़ निभाना पड़ेगा। अगर लगन है तो दोनों तरफ। लक्ष्मीबाई का जब कहानी देखे थे ना, तो बचपन में उसको बहुत सारा काम दे दिया गया जाता था और वो युद्ध के लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ता था। दिन भर इतना काम, लेकिन वो नींद्रा जीत बनकर रात को जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए, रात को अपना काम अंजाम करती थी। तो उस समय सोचते थे कैसे ये नींद को जीते ली, कैसे उसको नींद नहीं आता इतना काम करने के बाद, पहले सोचते थे। लेकिन अभी तो बाबा वैसा बना रहा है ना,
हम बच्चों को भी। तो बाबा कहते उसे तोड़ निभाना पड़ेगा, नहीं तो खिटपिट हो जाएगी। इसीलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। अगर याद की मेहनत नहीं करोगे तो शक्ति कहाँ से मिलेगा, और शक्ति नहीं मिलेगा तो तोड़ नहीं निभा पाओगे। इधर संभालोगे तो इधर कुछ गिर जाएगा, इधर संभालोगे तो इधर गिर जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छे से हमें करना है। याद की मेहनत, गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर भी नहीं चल पाते हैं। गुप्त मेहनत है इसमें योग की। अगर योग नहीं होगा ना तो बाबा का डायरेक्शन है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आपको मन में आएगा कि बाबा कितना समय हम कैद में रहे, हमको तो निकलना है। आप छोड़ छाड़ के निकल गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना सेंटर में ही रह पाए और ना ही घर के रह गए। तो इसीलिए बाबा कहता है सब तोड़ निभाते हुए जहाँ हो वहाँ पहले करो, अपनी स्थिति को पावरफुल करो, फिर बाबा उड़ाता है बहुत अच्छे से। तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति हो जाएगी। टीचर तो काम देते हैं ना, तो करके आते हैं। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों का भी माया करने नहीं देती। बाबा कहते हैं ना कि टीचर जो काम करने बोलते हैं तो गृहस्थी में लगन होता है एक, कि हमको करके जाना है। लेकिन बहुत बच्चे जो मधुबन में रह के भी अलबेले, हम तो बहुत अच्छा पहुंच गए हैं, मंजिल तक पहुंच गए हैं। मधुबन पहुंच जाने के बाद मतलब मधुबन में जो समर्पित हो जाते हैं तो एक अंदर में आ जाता है कि हम तो परफेक्ट बन गए हैं, अब मधुबन निवासी बन गए हैं। तो ये भी नहीं, बाबा कहता बहुत खबरदारी रखना है। तो बाबा देखो कैसे याद में रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बता दे कि देखो कैसे ये याद में रहते हैं, क्योंकि बाबा तो अंतर में क्या चल रहा है ना वो भी जानता है वो। तो समझते हम आत्माएं आशिक एक मासूक की हैं। वह जिस्मानी आशिक मासूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम तो बहुत पुराने आशिक हो बाबा के। कितने जन्म के आशिक हैं हम लोग? 63 जन्मों के ना आशिक हैं। सत्य त्रेता तो जानते ही नहीं, द्वापर से ना आशिक बने हैं, बाबा के बुलाने लगे तो हम 63 जन्मों के आशिक हैं। अभी तुम देही अभिमानी तुमको बनना है, कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा। आप घर गृहस्थ में हैं तो कुछ ना कुछ सहन, और घर गृहस्थ की बात नहीं है, आप अगर मधुबन में भी है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है हर जगह। क्योंकि मेरे अंदर अगर सहनशीलता का गुण आ जाए तो फिर सहन करना नहीं पड़ेगा, वो आपरूपी हो जाएगा। क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सामने वाला ठीक है बुरा कर रहा है, उसके अंदर कमी है इसलिए वो कर रहा है, तो उसके प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे जब सहनशीलता का गुण आ जाएगा। लेकिन उसके पहले सहन शक्ति को लाना पड़ेगा। शक्ति अलग चीज़ है, लाना पड़ता है। और गुण एक जैसे खून बन गया, खाना खाना पड़ता है, फिर वो ताकत बन जाती है, तो वो ताकत गुण है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हड्डी दे दो। बाबा कहते हैं कि कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, करके दिखलाओ। कल भी बाबा बोला ना कि संतुष्ट खुद भी रहना और दूसरों को संतुष्ट करना है। बाबा सर्टिफिकेट लेगा आपके आसपास के लोगों से कि क्या ये अच्छा कर रही थी, पूछेगा बाबा। और अगर आसपास के लोग, परिवार के लोग, सेंटर के लोग अगर बोल देते हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं इनसे, तब जाके आपको ऊंचा पद मिलेगा। अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बन जाना है। तो बाबा ऐसा ही थोड़ी कहते हैं कि हड्डी दे दो, बहुत सेवा करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, तो हड्डी है सही नहीं। यही तो हड्डी देना हुआ ना कि एकदम लग जाना चाहिए 24 घंटे केवल सेवा सेवा सेवा, एकदम योग, मन बुद्धि से केवल योग। तो बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकोगे। अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? तो तंदुरुस्ती क्या है, बाप से योग लगाएंगे तब तंदुरुस्ती अच्छे से आएगी, इसलिए योग लगाना है, अच्छी रीति सेवा करना। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सेवा करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं, ये तो फरिश्ते हैं, जो ऐसी सेवा करते हैं, मतलब चारों तरफ जाते रहते हैं सेवा करने के लिए। तो बाबा कहते हैं ना कि देखो ये तो फरिश्ते हैं जहाँ भी।
तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करनी है। सर्विस करते करते कोई निकल पड़ते हैं। अगर बहुत अच्छे से किसी सेवा कर रहे हैं तो कोई ना कोई बच्चा निकल पड़ेगा। कितनी आत्माओं को संदेश मिल जाता है। तो ऐसी सेवा करने वाले को रहम दिल कहेंगे। सेवा करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद के बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचोगे। जितना याद करेंगे उतना बल आएगा, रूहानियत का बल, और उससे आत्माएं आकर्षित होंगी। तो इसमें ही ताकत है ना। प्यूरिटी इज दी फर्स्ट। पवित्रता एकदम खींचता है लोगों को कि बहुत अच्छा लग रहा है। केवल ज्ञान नहीं खींचता, ज्ञान अल्पकाल के लिए खींचता है, पवित्रता सदा काल के लिए खींचता है। इसलिए पवित्र बनना है। कहा भी जाता है पहले प्यूरिटी पीस, पीछे प्रॉस्पर्टी। पहले क्या लाना है? पवित्रता लाना है। फिर क्या लाना है? शांति लाना है। फिर आपका सेवा या सब कुछ सुख शांति मिलेगा, प्रॉस्पर्टी मिलेगा। तो याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान का बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघन पड़ेंगे, ज्ञान सुनाने में नहीं। तो बाबा कहते हैं याद में ही विघन पड़ते हैं ना, या जबकि याद में विघन नहीं पड़ना चाहिए। ज्ञान में विघन पड़ सकता, कोई काम आ गया, कोई कुछ आ गया। याद में तो मन से याद करना, लेकिन याद में ही विघन पड़ जाता है ना। तो याद में रहने से तुम पवित्र ही बनोगे। दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा जो जानते हो ना, बाप की महिमा तो जानते हो ना कैसा है। वो तो शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बना रहे हैं यहाँ पर। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को ही श्रापित कर लेते हैं। किसी और को थोड़ी करेंगे, अपने आप को श्रापित कर लेते हैं। दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पर आकर गिर जाते। कहाँ पर आपको मान मिल रहा था कि आप टीचर हैं, और कहाँ आपके एक गलत काम आपको एकदम नीचे गिरा दिया, एकदम नीचे गिरा दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि सर्विस करते करते गिर पड़ते हैं तो पट पर आ जाते हैं। तो बहुत बच्चे जो विकार में गिर पड़ते हैं या फिर क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर भूल करते हैं तो पश्चाताप भी करते हैं बहुत बच्चे। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ नहीं हो सकता है। बाबा क्लियर कर रहा है कि आप कितना भी पश्चाताप कर लें, माफ़ नहीं होता है ना। अब किसी को आप चोट पहुंचा दिए, फिर बोलते सॉरी, तो उसको तो उस समय दर्द हो गया ना। तो इसीलिए अब बहुत अटेंशन और ज़्यादा टेंशन रखना है, तो कोई माफ़ नहीं हो सकता। बाबा कहते क्षमा अपने पर आप ही करो कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। बाप कहते किसी को क्षमा हम नहीं करते, ये तो पढ़ाई है ना। बाप पढ़ाते बच्चों को अपने पर कृपा करना चाहिए, अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। तो समझते ब्राह्मणी ने रिपोर्ट कर दी, मेरी शिकायत कर दी, मेरे बारे में सुना दिया, ये सब नहीं बोलना है। अगर कोई शिकायत कर भी दी तो हमें और सुधार करना है। चलो अच्छा है, मेरा कमी कमजोरी वो दिखा दिया, शुक्रिया। तो एक एक का समाचार देना है, इसमें मूंझना नहीं है। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है। बंदर से मंदिर बनने नहीं देती, ऊंचा पद पाने के बदले और बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। अगर कोई शिकायत सुना दिया तो निकालना चाहिए, क्योंकि मंदिर लायक बन रहा है, लेकिन क्या है मूंझ जाते हैं। तो बाप बच्चों को बार बार समझाते ये बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। तो बड़े आदमी के बच्चे बड़े रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत ना जाए, मतलब एक एक सेकंड अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं कि मेरा कोई भी गलत काम मेरे बाप को नीचा ना गिरा दे। रॉयल्टी होना चाहिए हमारे बोलने में, करने में, कितना बोलना है, कब बोलना है, ये इन सब पर अटेंशन रखना। अब किसी बच्चे को इतना बोलने लगे, इतना ज्ञान देने लगे, सामने वाला बोला अब दोबारा इससे नहीं मिलेंगे। हाँ, इतना ज़्यादा बोल रहा है ना कि हम इससे दोबारा नहीं मिलेंगे। अब ऐसी हालत में वो जब भी आपको देखेगा ना तो किनारा करने लगेगा कि जब जाएंगे ना तो ये बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान सुनाने लगता, अब इससे नहीं मिलेंगे। तो ऐसा भी रॉयल्टी है।
रॉयल्टी है कि आपके कुछ शब्दों में ही सामने वाला सुनना चाहे, वो खुद सुनने के लिए बोले कि हमको सुनाइए ज्ञान, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि हमको ज्ञान, जैसे बाबा बोल देता है ना मुरली में कि बच्चे तुमको ज्ञान सुनाना है सबको। अब ये चीज़ ना ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाते हैं लोग ऐसे। अभी सुनो सुनो, सुनाओ, मना नहीं है, लेकिन ऐसा सुनाओ कि सामने वाला सुने, समझे। कल ही एक भाई है ना, लंबा चौड़ा ज्ञान देने लगे, फ़ोन पर बात करना था कुछ और ज्ञान सुनाने लगे, लेकिन अच्छी बात बताएं। हाँ, नहीं तो नहीं, इसमें भी रॉयल्टी चाहिए, काहे कि रॉयल फैमिली कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं और मीठा बोलते हैं। तो रॉयल फैमिली की निशानी है, देखते हैं कि देहाती लोग जब चढ़ती है, मतलब कुछ भी होता है तो कितना बोलने लगती, चिल्लाने लगती, और रॉयल आदमी जो रहते वो कम बोलकर शांत हो जाते हैं। तो हमें कम बोलना है, धीरे बोलना। बाबा बोल दिया है कि कम बोलो, ज़्यादा बोलना नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम कितने कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, अगर तुम कहाँ बाप की इज्जत ना जाए तो कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम्हें कितना अच्छा संस्कार दिया है। तुम कितने कपूत हो, अगर कोई गलत करता है तो बोलते हैं तुम कितने कपूत हो, तो कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है। तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो, कपूत बच्चों को कहा जाएगा बाप की इज्जत गंवा रहे हो, और अच्छे को कहा जाएगा तुम बाप की इज्जत बना रहे हो। तो बहुत सजाएं भी खानी पड़ती है, फिर गंवाते हैं तो बाप वार्निंग भी देते, बड़े खबरदार होकर चलो, जेल बर्ड्स ना बनो, मतलब सजा के हकदार मत बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सत्युग में कोई जेल होता नहीं है, फिर भी पढ़कर ऊंचा पद तो पाना चाहिए ना। गफलत नहीं करो, ऐसा नहीं सोचो कि सत्युग में तो हम बन जाएंगे ना, दास दासी तो बनेंगे। तो बाबा कहता है ऐसा गफलत नहीं करो, याद ही काम आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से पावन बनोगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सभी की सदगति करने के लिए एक बाप आते हैं, क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकता, फिर भी ब्रह्मा का नाम लेते हैं, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि का आरंभ हुआ। तो ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कर सकते हैं, जो देवी देवता धर्म का निमित्त है। भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते, फिर भी नाम तो कहते ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कर देते हैं। बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं है, लेकिन ब्रह्मा गुरु नमः, विष्णु गुरुवे नमः, शंकर गुरुवे नमः, महेश्वरा बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं क्लियर कि शिव बाबा ही गुरु है, बाकी कोई गुरु नहीं है। हाँ, किसी के मुख का आधार बाबा लेते, इसलिए नाम हो जाता ब्रह्मा गुरुवे नमः। तो यह भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, तुम रूहानी गुरु बनते हो, उनके द्वारा बनते हो। वो जो ज्ञान दिए वही ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं। बाकी वो है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं? यह बड़ी डीप बातें हैं जो समझनी चाहिए। मतलब जो धर्म गुरु आए, स्थापना की अपने धर्मों की, लेकिन सदगति में नहीं लाए, नीचे तो गिरते आ गए ना फिर। लेकिन यहाँ पर बाबा हमारी सदगति करता है कि हमें सत्युग में पहुँचा देता है। कहाँ? कलयुग के पट पर थे। तो अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसकी पिछाड़ी सब आ जाती हैं। वह कोई सबका और सबको वापस नहीं ले जा सकते हैं, उनका तो पुनर्जन्म में आना तय है। सबके लिए यही समझानी है कि कोई भी धर्म स्थापक आया तो साथ नहीं ले गया, फिर यहीं रह गया जन्म मरण में। तो बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सबका सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु तो एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। सत्युग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसी का राज्य, किसका राज्य था? चित्र तो दिखाएंगे ना, तो दिखाते हम लोग लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ही मानेंगे, देवताएं पुजारी झट मान लेंगे, देवताओं के जो पुजारी होंगे वो झट मान लेंगे। बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में इनका राज्य था। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में। सारी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? निराकार दुनिया में। यह तो तुम अभी समझती हो, पहले कुछ भी पता नहीं था, अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, मतलब जो ज्ञान अभी लिए तो उसका प्रारब्ध 21 जन्म तक चलता है। तो जब 21 जन्मों की प्रारब्ध पूरी हो जाती है,
तब भक्ति शुरू होती है। भक्ति बीच में नहीं शुरू हो सकता, 21 जन्म पूरा होता है। तो फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। अब बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, अभी संगम युग पर वैराग्य चाहिए। तो फिर नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बाप समान स्थिति वाले बनेंगे, मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का बादशाही मालिक बनाता है। जो विश्व का मालिक बनने वाले होते हैं बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं और चलन बड़ी रॉयल होगी। उनका चाल चलन बोल चाल सब कुछ रॉयल होगा। तो भोजन भी बहुत कम खाएंगे वो, भोजन भी बहुत कम खाएंगे। जास्ती हवच नहीं होगी उनके अंदर। जो योगी बच्चे होंगे, बाबा के ज्ञानी बच्चे होंगे, वो खाओ 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 नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा अनाज नहीं खाएंगे। वो बहुत थोड़ा खाएंगे और स्थिर रहेंगे। तो याद में रहने से वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। जो याद में रहेंगे वो बहुत थोड़ा भोजन खाएंगे। तो बहुतों को खाने में बुद्धि चली जाती, ये खाएं वो खाएं, खाने खाने में लगे रहते हैं। तुम बच्चों को तो खुशी है कि विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान स्वतः ही बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हो, फिर झुटका खाने लगते हैं, फिर कहते हो बाबा नींद आ जाती है। बहुत खाना खाते हो ना, ये निशानी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, एक रस। आज एक रोटी खा रहे हैं, लेकिन कभी टेस्ट अच्छा लगा ना तो 3-3 रोटी भी खा लेते हैं, है ना। तो ज़्यादा खा लिए, नींद आने लगता है, उससे आलस से आता है। तो ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खा लेना चाहिए, नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है ना, श्रापित अपने आप को नहीं करना है। अपने ख्यालात बहुत ऊंचे और रॉयल रखने हैं, रहम दिल बनकर सेवा पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवच छोड़ देनी है, खाने पीने की हवच छोड़ देनी है। वरदान ऑनेस्ट यानी ईमानदार बनकर स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी बनो। मतलब मेरे से गलती हुआ तो हम छुपा लिए, और सामने वाली की गलती हुई तो उसको सबके सामने रख दिए, तो ईमानदारी होगा। इसलिए अभी संगम युग चल रहा, अभी कोई राजा रानी प्रजा नहीं बना है। इसलिए अपनी गलती को सबके सामने एकदम ईमानदारी से रख देना है। तो स्वयं के को जो है जैसे वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना है। यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। अगर आप सच्चाई से अपनी गलती को रख ले रहे हैं तो यही चढ़ती कला का साधन बनेगा। तो बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ है उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। मतलब लोग क्या कहेंगे, हम इतना ज्ञान सुना रहे हैं और हम ही गलती कर रहे हैं, तो हम छुपा लेते हैं। बिल्कुल नहीं छुपाइए, ये लोगों की नज़र में अच्छा बन सकते, बाबा की नज़र से कोई बच सकते हैं क्या? इसलिए छुपाना नहीं है। तो ऑनेस्ट बनकर स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट कर देना है ना। तो सच्चाई से सब बात रखेंगे ना कि कोई छुपा लेंगे, नहीं। तो कभी भी चतुराई से मन मत परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो ये ऑनेस्टी नहीं है। मतलब अपनी गलती हुई तो बात बना के घुमा फिरा के रख देना कि मेरी गलती नहीं थी, ऐसा साबित कर देते, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसी ऑनेस्टी नहीं कहेंगे। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है ना, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष होने चाहिए, एकदम वैसा ही प्रत्यक्ष होने चाहिए। स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सर्वस्व में मान शान का भी त्याग है ना। कोई मेरा मान रखे, हम छुपा लेंगे बात तो मेरा मान रह जाएगा, बिल्कुल नहीं। मान शान का भी त्याग, कौन मान दे ना दे उससे कोई मतलब नहीं। हमको अभी बाबा की नज़रों में अच्छा बनना है।
अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय भविष्य का दर्पण, वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। जैसा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके अनुसार हम अपना भविष्य स्पष्ट दिख रहा ना कि हम कितना कर रहे हैं, तो देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है, अपने कर्मेंद्रियों पर शासन करने की ताकत है, कितना है देखना है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल हो सकता है। जब हम सारी प्रजा कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि पर अपना कंट्रोलिंग पावर जमा लेंगे, तब कहेंगे हम विश्व राज्य अधिकारी हैं। यहाँ है नहीं और वहाँ का अधिकार लेने चले तो कैसे होगा। तो हमेशा अपने मन बुद्धि संस्कार पर, अपनी सारी प्रजा कर्मेंद्रियों पर, मुख पर, सब पर कंट्रोल रखना है। रॉयल बनना है हमें यहाँ पर, जो हर एक व्यक्ति हमें मान दे, सम्मान दे। वो मांगना नहीं पड़ेगा, वो खुद देंगे कि आप बहुत अच्छा करते हैं, है ना। ओम शांति।